हेलो गाइस, सो फाइनली आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ गया हूँ बिल्कुल फ्री मार्केट का कोर्स। इसको आप बोल सकते हो कि A to Z रहने वाला है। यानी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे 5वीं क्लास के स्टूडेंट हो या 10th के हो, बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपने रिसेंटली कहीं से सुना कि हाँ बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग करके, एंड अब आपका भी मन कर रहा है कि हम भी सीखें, तो आपके लिए ये कोर्स बना रहा हूँ। बिल्कुल फ्री बनाऊंगा। शायद ये 20 वीडियो, 30 वीडियो, 50 वीडियो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एंड मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैं जीरो से लेके एडवांस तक ज़रूर लेके जाऊँगा। एंड आप सब कुछ बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड अपने परिवार वालों को भी सिखा सकते हो। एंड पहले ही एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं सेल करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको मैं यहाँ पे आधा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बाद में बोल रहा हूँ कि पूरा जानना है तो मेरा कोर्स लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ मैं यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है एपिसोड नंबर 1 एंड ऐसे आपको बहुत सारे मिलने वाले एपिसोड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारे एपिसोड सबसे पहले आप देख पाओ। शायद ये एपिसोड थोड़े बड़े हो जाए, आधे घंटे तक चले जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिखाऊँ, प्योर लर्निंग दूँ। तो सीखना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बस सीखते रहो, आप आसानी से ट्रेडिंग सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 है एंड यहाँ पे आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। पहला क्या है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। तो ये देखो मैं इसी सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, इसलिए पहला सवाल होगा व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सेकेंड है कि फंडा बिहाइंड डिफरेंट प्राइजेस ऑफ स्टॉक। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, कुछ कंपनियों के प्राइस 2000 रुपये है, किसी का 200 रुपये है, तो MRF कंपनी का प्राइस 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो इन कंपनियों के प्राइस इतने कम ज़्यादा क्यों है वो समझाऊंगा। तीसरा, ये प्राइस मूव कैसे होता है। आपने देखा दिन के अंदर कभी स्टॉक बढ़ जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी साइडवेज रहता है, तो ये प्राइस कैसे मूव होता है, कौन मूव कर रहा होता है, ये फंडा समझेंगे। तो एपिसोड नंबर 1 में 3 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं पहला सवाल। अब यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये समझ जाएगा कि आप एक छोटे से बच्चे हो एंड आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ में यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये हो गया स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको वो सब समझने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ काम करती है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक कंपनी आई XYZ। ठीक है, कोई कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है, हो सकता है कपड़े बनाती हो सकता है कुछ भी कर रही है। ठीक है, अब इसको चाहिए क्या, पैसा। पैसा क्यों चाहिए, शायद इनको अपनी कंपनी को और बढ़ाना है, 1 दुकान की 2 दुकान करनी है, एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो किसी नीड की वजह से इस कंपनी को चाहिए पैसा। अब ये पैसा कहाँ से लेगी, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है ये जाएगा बैंक के पास, मतलब ये कंपनी का जो ओनर, CEO जो भी है वो जाएंगे बैंक के पास एंड लेंगे क्या, लोन। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बाद में स्टॉक मार्केट क्या है। तो इसके पास ऑप्शन है कि ये लोन ले ले, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैंक जो होते हैं ना ये बहुत हाई चार्जेस करते हैं। एंड ये जो कंपनीज होती है इनको पैसा भी 1 लाख 2 लाख नीचे करोड़ों में चाहिए, हज़ारों करोड़। आप समझ लो 1000 करोड़ का भी अगर 5% भी इंटरेस्ट लिया बैंक ने तो कितना बड़ा पैसा हो जाता है। तो ये लोग बैंक के पास जाते नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास, दूसरा ऑप्शन है कि भाई किसी फ्रेंड से उधार ले लो। लेकिन भाई कौन फ्रेंड होगा जिसके पास हज़ारों करोड़ रुपए होंगे, तो ये ऑप्शन भी काम नहीं करता है। तो तीसरा ऑप्शन इनके पास आता है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट से वो पैसा उठा सकते हैं एंड वहाँ पे आप इनको इंटरेस्ट भी नहीं देना है एंड इसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है, अगर इस कंपनी को स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है तो स्टॉक मार्केट में इसको वापस कुछ देना भी पड़ेगा। एंड इसको ये लोग क्या करते हैं, इस कंपनी की होती है इक्विटी, यानी कि आप बोल सकते हो इस कंपनी के कुछ शेयर होंगे। तो स्टॉक मार्केट से पैसा लेना है तो कंपनी के खुद के जो शेयर है, जो इक्विटी है, वो मार्केट में देना पड़ेगा। एंड उन शेयर्स को कौन लेता है, हम जैसे रिटेलर्स। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ A to Z सिखाने वाला हूँ। तो ये कंपनी हो गई XYZ। ठीक है, अब ये स्टॉक मार्केट में आ गई एंड क्या करेगी, इसके पास है मान के चलो 1000 स्टॉक है, इस कंपनी के 1000 शेयर है इस ओनर के पास। कंपनी के ओनर के पास 1000 शेयर थे, लेकिन अब तक ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। अब ये क्या करती है, इसको चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसा, तो ये आएगी स्टॉक मार्केट के अंदर एंड वहाँ पे करे अपना नाम लिस्ट करेगी। एंड सबसे पहले जिस दिन ये स्टॉक पब्लिक के सामने लेके आती है उसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने IPO का नाम सुना होगा। तो यही चीज़ है, जिस दिन कंपनी को पैसा चाहिए कि मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए
एंड लिस्टेड होती है एंड सबसे पहले अपने जो 1000 शेयर है वो पब्लिक के सामने लेके आएगी कि भैया हाँ मेरे 1000 शेयर आप खरीद सकते हो, उसको हम बोलते हैं IPO। अब यहाँ पे होगा क्या, इन 1000 शेयर को हमारे जैसे लोग कुछ खरीदेंगे, ठीक है, वो लोग खरीदेंगे। मान लो किसी ने 10 शेयर खरीदा, किसी ने 100 शेयर खरीदा, किसी ने 500 खरीदा, ऐसे करके 1000 शेयर खरीद लेंगे। अब ये शेयर किसके पास गए, ये हमारे पास आए, हम पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, एंड इन लोगों ने शेयर खरीदने के बदले क्या किया, पैसा दिया, एंड ये पैसा अब इनके पास में आया। तब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो पैसा आ रहा है ना इन कंपनियों के पास, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना किसी को। तो इसीलिए जो कंपनी XYZ है वो स्टॉक मार्केट में आके अपना शेयर देते हैं लोगों को, एंड इन लोग जो खरीदते हैं शेयर्स वो पैसा देते हैं कंपनी को, एंड यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है जो कि यहाँ बैंक में काम करता था। तो अगर बैंक से पैसा लेते तो उस कंपनी को बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में आ गए हैं तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, बदले में बस लोगों को शेयर देने हैं, लोग शेयर खरीदेंगे एंड पैसा देंगे। एंड जो सबसे फर्स्ट टाइम जो कंपनी अपने शेयर देती है लोगों को, उसको हम बोलते हैं IPO। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया IPO क्या होता है एंड एक कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होती है, फिर स्टॉक मार्केट क्या है। तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे वो दूसरी कंपनियों को अलाउ करती है कि आप अपने शेयर दो लोगों को, अपने स्टॉक दो लोगों को, एंड लोग आपको जो पैसा देंगे वो आप अपने पास रखो। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब मान लो किसी ने कुछ शेयर खरीदे, उसका प्रॉफिट आया, तो उस टाइम वो आदमी वापस शेयर बेचेगा, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर जाएगा एंड एक पर्सन प्रॉफिट बना लेगा। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, संस्था बोल सकते हो, या फिर कुछ भी बोलो, एक जगह है जहाँ पे कंपनियों को अलाउ होता है। तो आई होप आपको मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा पाया। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको डिटेल में आंसर करने की। तो अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एंड ये है कि फंडा बिहाइंड डिफरेंट प्राइजेस ऑफ स्टॉक। तो अब यहाँ पे देखो, आई थिंक अभी एट प्रेजेंट आपको मैं दिखा देता हूँ कोई कंपनी का। देखो रिलायंस का प्राइस क्या है, अभी है 2863, 2863। HDFC बैंक का प्राइस है 1559। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस मान को चलो कि 3000 के आसपास है, HDFC बैंक 1500 के पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जो रिलायंस है उसका 3K के पास प्राइस है, एंड HDFC बैंक का 1.5K के पास प्राइस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, एक का 1500 रुपये है, एक का 3000 है। तो ये किसके ऊपर होता है, किस पे डिपेंड करता है, जिस दिन कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है IPO लेके, यानी स्टॉक मार्केट को बोलती है कि मुझे अपनी कंपनी लिस्ट करनी है, आप लोगों को शेयर बेचो, तो उस टाइम पे कंपनी अपने जो कंपनी XYZ वो अपने सारी चीज़ें ओपन करती है स्टॉक मार्केट को, सेबी को। सेबी एक संस्था है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। उसमें क्या ओपन करती है कि XYZ कंपनी के पास कितने असेट्स है, इस कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ है। अब ये सारे वर्ड भी क्या है वो सब भी मीनिंग आपको बताऊंगा मैं। इस कंपनी ने कितना लोन लेके रखा है किसी बैंक से, इस कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, इस कंपनी के पास कितना कैश है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी XYZ सेबी को बताती है, स्टॉक मार्केट को बताती है, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यूएशन कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है, एक स्टॉक का प्राइस वो डिसाइड होता है। तो आपको मैं थोड़ा इन शॉर्ट बता देता हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, डेडिकेटेड वीडियो, जहाँ पे मैं सब कुछ बात करूँगा, असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन शॉर्ट बताता हूँ। असेट्स मतलब वो चीज़ें जो कंपनी को पैसा लेने में हेल्प करती है, यानी कि जैसे कि हमारे पास हमारे असेट्स क्या है, हमारी खुद की ज़मीन, हमारा घर, ये एक असेट है। तो कंपनी के पास ही बहुत सारी लैंड होती है जगह जगह, वो सारे असेट्स है, हर जगह प्लॉट होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या, वो चीज़ें जो कंपनी का पैसे खुद से निकाल के कहीं और लेके जाते हैं। फिर आता है लोन। लोन तो आप जानते हो, बैंक से लोन लिया हुआ। प्रॉफिट मतलब इस 4 महीने में, 3 महीने में कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है। एंड कैश मतलब कंपनी के पास इतना कैश होना ज़रूरी है कि अगर मान लो रात को 12 बजे मालूम पड़े कि हमें 1000 करोड़ का कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी के पास रहे, बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई मुझे लोन दे एंड फिर मुझे कुछ खरीद पाऊंगा। तो ये पैसा फ्री फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट बताया है। तो इन चीज़ों को मिला के जो सेबी है वो डिसाइड करती है इस कंपनी का एक स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है। अगर इसके पास असेट्स बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, लोन है ही नहीं, प्रॉफिट अच्छा बना रही है, कैश फ्लो बहुत है, एंड कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल रहा है बहुत ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो इसका प्राइस भी हायर प्राइस पे लॉन्च होता है। शायद स्टार्टिंग फर्स्ट डे इसका प्राइस 3000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या कंपनी का वैल्यूएशन है, क्या मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर प्राइस बनता है। तो एक चीज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब IPO लॉन्च हुआ था, अगर मान के चलो आज के दिन ही अगर IPO लॉन्च हो रहा है रिलायंस का एंड HDFC बैंक का, रिलायंस का 3000 प्राइस है एंड HDFC बैंक का 1.5 है, इसका मतलब रिलायंस अभी
बेटर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू HDFC बैंक। यानी कि रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा असेट्स है, लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, लोन बिल्कुल भी नहीं है, फिर बहुत ही कम है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर है। लेकिन अब यहाँ पे तो ऑलरेडी रिलायंस लिस्टेड है, HDFC बैंक लिस्टेड है एंड प्राइस आपको ये दिख रहा है, तो हो सकता है शायद रिलायंस फर्स्ट डे पे इसका प्राइस कम था लेकिन अब ज़्यादा है, एंड HDFC बैंक का प्राइस पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम है। यह हो सकता है, वो हम देखेंगे पास्ट डेटा को जाके देख के। तो मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया कि ये फंडा क्या है, कि प्राइस कितना है, अलग अलग क्यों डिफरेंट रहता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कुछ सवाल रह गए हैं कि मैं समझ नहीं पाया, तो फिर से आप कमेंट में कर सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ प्राइस मूव्स। अब आपने देखा, आपको मैं दिखा देता हूँ कि रिलायंस का चार्ट ही खोल के दिखाता हूँ कि प्राइस आज के दिन ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है एंड एट द एंड ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो ये यहाँ पे है डेली चार्ट। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार्ट क्या है, कैसे बनता है, तो ये भी समझाऊंगा। बेसिकली आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकर अकाउंट होने की ज़रूरत होती है। तो किस में ओपन करना है, बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पहले प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये प्राइस कैसे ऊपर नीचे मूव होता है, यहाँ से ऊपर चला गया, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हाउ प्राइस मूव्स, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से समझाया यूट्यूब पे। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको मैं राइट नॉलेज देने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने पहले वीडियो देख के रखे कहीं पे, तो इस चीज़ को करेक्शन करना अगर आपने गलत कॉन्सेप्ट लिया है, क्योंकि प्राइस कैसे मूव होता है बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से समझाते हैं। तो पहले गलत तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मैं राइट कॉन्सेप्ट क्या वो समझाऊंगा। तो लोग बोलते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुई है, इसलिए प्राइस ऊपर गया है। अगर मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया, इसका मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बता देता हूँ कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हमेशा इक्वल होती है। अगर कोई बाय करने के लिए रेडी है तो सेलिंग होगी, अगर कोई सेल करने रेडी है तो बाइंग होगी। इसका मतलब क्या, अगर आपको मान लो कुछ सामान खरीदना है, आपको मान के चलो आपको टॉय खरीदना है, ठीक है। आप गए एक शॉप के ऊपर, अब आपको टॉय बाय करना है। अब आप मुझे बताओ, अगर शॉपकीपर टॉय सेल करने के लिए रेडी ही नहीं है, मान के चलो उसका कहीं पे झगड़ा हो गया है, किसी के साथ हाथापाई हो गई है एंड उसका मूड नहीं है कि मैं सेल करूं, तो अगर ये बाय करने के लिए रेडी है लेकिन ये सेल करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या यहाँ पे बाइंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसका उल्टा समझ लो, मान के चलो आप ऐसे हो कि आपको टॉय खरीदना नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि टॉय बहुत महंगा है, ये जो खिलौना बहुत महंगा है, आपको खरीदना ही नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं मैं तो आपको सेल करूँगा ही करूँगा उसी प्राइस पे, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, तो इसका सेलिंग भी नहीं होगा। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में। अगर किसी प्राइस पे कोई बाय करने के लिए रेडी है, इसका मतलब उस प्राइस पे अगर कोई सेल करने के लिए रेडी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई बाय करने के लिए रेडी है लेकिन सेलिंग करने के लिए रेडी है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। इसका मतलब हमेशा बायर एंड सेलर इक्वल होते हैं। तब बोलोगे अगर बाइंग भी इक्वल हो रही है, सेलिंग भी इक्वल हो रही है, तो प्राइस ऊपर कैसे जा रहा है, प्राइस नीचे कैसे आ रहा है? तो अब समझाता हूँ आपको मैं रियल कॉन्सेप्ट। अब देखो, कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है मान के चलो 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक ख़रीदना है, ठीक है, इन लोगों को स्टॉक ख़रीदना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना स्टॉक बेचना है, क्योंकि अगर किसी को ख़रीदना है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। तो अब इनके पास दो चीज़ें, ये अभी एट द मोमेंट स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़। अब ये जो नीचे जो है ना, ये लोग कौन है? ये है बायर, ठीक है, इनको स्टॉक खरीदना है। एंड ये लोग कौन है? ये सेलर, इनके पास ऑलरेडी पहले स्टॉक थे, इनको सेलिंग करनी है, मतलब अपना स्टॉक बेच के अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो बायर हमेशा क्या चाहता है कि मैं हमेशा कम प्राइस पे स्टॉक खरीदूँ, या तो मैं 100 रुपीज़ पे खरीदूँ, या फिर 99 पे खरीदूँ, या फिर 98 पे खरीदूँ, क्योंकि हमें जितना कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि हम एज ए इंडियन हमेशा सस्ती चीज़ें चाहते हैं। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो हमेशा उल्टा सोचता है। सेलर क्या चाहता है? मैं जितने हाई प्राइस पे सेल करूँगा उतना मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मान के चलो अगर मान लो इस सेलर ने पहले कभी स्टॉक लिया था RS 50 पे, अब अगर ये 100 रुपीज़ पे सेल करेगा तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये का। लेकिन अगर मान लो इसको 110 पे सेलिंग करने के लिए मिल जाए, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो गया 60 रुपीज़ का। तो ऑब्वियसली बात है ये हमेशा 110 पे सेल करना चाहेगा, ना कि 100 रुपये पे। तो सेलर चाहता है मैं हायर प्राइस पे सेल करूँ, बायर चाहता है मैं हमेशा लोअर प्राइस पे बाय करूं।
तो इसी चीज़ को देखते हुए स्टॉक मार्केट मूव होता है। कैसे? अब देखो, ये जो सेम एग्जांपल लेता हूँ, प्राइस था 100 रुपीज़ के ऊपर। अब ये सेलर क्या करेंगे, अपना ऑर्डर लगाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में आएंगे एंड ऑर्डर लगा देंगे कि मुझे 110 रुपये के ऊपर सेल करना है। एक प्राइस है, ये था मेरा 100 रुपीज़ का प्राइस, 110 कहाँ पे हुआ, 110 यहाँ पे। तो इन लोगों ने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। हम एडवांस में लगा सकते हैं। अभी भले ही प्राइस 100 रुपये पे है, लेकिन हम 110 पे ऑर्डर लगा सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इनका 110 पे सेलिंग हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी लग चुका है। अब यहाँ पे जो बायर्स है, ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो लगाएंगे कि मुझे 100 रुपीज़ पे ही बाइंग हो जाए, कुछ लोग लगाएंगे कि मुझे 98 पे बाइंग हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी चलेगा, मैं यहाँ पे 110 पे बाई करने के लिए रेडी हूँ। जब ये बाइंग का ऑर्डर 110 पे आएगा तब मार्केट क्या सोचता है, स्टॉक मार्केट क्या मालूम पड़ता है कि हाँ भाई 110 पे भी कोई सेल करने के लिए रेडी है एंड 110 पे कोई बाय करने के लिए भी रेडी है। इसलिए ये जो 100 रुपीज़ वाला प्राइस था, ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ताकि ये जो ऑर्डर लगा हुआ था ये एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि 110 पे सेल करने के लिए भी रेडी है कोई इंसान एंड 110 पे ये बायर है वो भी रेडी है इंसान, जो चाहता है कि मुझे 110 पे मिल जाएगा, लेकिन प्राइस अभी 100 रुपीज़ पे है। इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ताकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो एंड इनकी बाइंग हो जाए, या फिर जिनको सेल करना उनकी सेलिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है, बायर इक्वल टू सेलर। बायर एंड सेलर बराबर है, जो एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, एक सेल कर रहा है एक बाय कर रहा है। लेकिन प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि सेलर ने हाई प्राइस पे सेल करने का सोचा एंड बायर भी उसी प्राइस पे एग्री हो गया, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब सेम फंडा उल्टा फिर से देख लो। मान के चलो प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ पे। अब यहाँ पे बायर क्या बोल रहा है कि मुझे तो प्राइस 90 रुपीज़ पे ही खरीदना है, मुझे कोई स्टॉक 90 रुपीज़ पे ही खरीदना है, 100 रुपये भाई बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता, मुझे 90 पे चाहिए, ये बोल रहा है बायर। लेकिन सेलर तो हमेशा हाई प्राइस लगाएगा, वो लगाएगा 110। लेकिन अब 110 पे बायर आ ही नहीं रहा है, वो 110 पे प्राइस लगा ही नहीं रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे गया नहीं एंड मार्केट वहीं पे वेट करता है, साइडवेज जाता है। लेकिन जब सेलर थक जाता है कि भाई 110 पे कोई आ ही नहीं रहा है, वो क्या करेगा, अपना 110 वाला ऑर्डर कैंसिल करेगा एंड थोड़ा सा नुकसान के साथ, थोड़ा कम प्राइस के साथ वो ट्राई करेगा, ठीक है मैं अपना प्राइस 90 पे लगा लेता हूँ सेलिंग के लिए। एंड जैसे ही 90 पे वो सेलिंग लगाता है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाता है, अपना लिमिट ऑर्डर लगाता है, तब मालूम पड़ता है मार्केट को भाई कि ऑलरेडी 90 पे कोई बाय करने के लिए रेडी था जो कि बायर है, एंड सेलर भी हार मान के 90 पे ही अपना ऑर्डर लगा दिया। तब मार्केट यहाँ से 100 रुपीज़ से नीचे की तरफ आता है एंड ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा देता है एंड इस तरह से मार्केट वहाँ से नीचे आता है। तो ये फंडा होता है। तो आप जो चार्ट पे देखते हो कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इसका सेम फंडा है। अब यहाँ से ये नीचे आया, लाल कैंडल मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, ग्रीन मतलब ऊपर जा रहा है। यहाँ से नीचे आया मतलब यहाँ पे बायर हमेशा लोअर प्राइस पे ही खरीदने के लिए रेडी थे, इसलिए सेलर भी एग्री हुए लोअर प्राइस के लिए, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से देखो ऊपर गया है, इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पे अब लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, बाइंग नहीं हुई, धीरे धीरे बायर्स हाई प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हुए एंड सेलर भी हाई प्राइस पे सेल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। आई होप आपको मैंने राइट कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर से इसी चीज़ में कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ये था शॉर्ट एंड सिंपल हमारा फर्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर मैंने आपके 3 डाउट क्लियर किए। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, शायद हो सकता है 20 एपिसोड या 30 एपिसोड, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। एंड हाँ, बेल आइकन को भी दबाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है कि हाँ भाई राइट नॉलेज दे रहा है एंड बिगिनर्स के लिए दे रहा है बिल्कुल फ्री में विदाउट सेलिंग एनी कोर्स, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको फ्री में स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए। टिल देन अच्छे से सीखते रहो एंड कमेंट ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ।